फिर भी उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निशाना बनाकर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। कैसे इन डिवाइस को हथियार के तौर पर बदल दिया गया और इसके बाद दुनिया में जंग की तस्वीर कैसे बदल गई, इसके बारे में हमारे संवाददाता राहुल डबास ने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की है। आपको सुनना चाहिए। 13 फरवरी की सुबह हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग चल रही थी। हिजबुल्लाह के प्रमुख को यह आइडिया आया कि रडार के जरिए हमारी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि स्मार्टफोन के जरिए भी लोकेशन और लोकेशन के साथ साथ डाटा इंफॉर्मेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि कई बार इजराइल के पेगासस से लेकर के कई ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जिससे फ़ोन को हैक किया जाता है। तो कहते हैं कि फ़ोन को छोड़ दिए, स्मार्टफोन आज के बाद इस्तेमाल नहीं होगा और ये कचरे के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद आती है दो टेक्नोलॉजी, एक जो मेरी जेब में है यानी वॉकी टॉकी और दूसरा पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जाता है और इनके जरिए ही संचार संभव है। जो हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट भी है, पवन दुग्गल जी हैं, साइबर एक्सपर्ट है, समझते हैं कि एथिकल हैकिंग से लेकर के और किस तरह की बैटरीज का कैसा इस्तेमाल करते हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी अच्छी खासी समझ है। दुग्गल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुग्गल जी, सबसे पहले माइक की बात करते हैं, क्योंकि जो हिजबुल्लाह के प्रमुख है वो कहते हैं कि भैया मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा। इसके अंदर भी बैटरी है, तो क्या उनके अंदर इस बात का भी डर होगा कि ये बैटरी निकलेगी और इस बैटरी में भी वैसे भी स्फोट हो सकता है जैसे पहले हुआ था? क्योंकि यहाँ भी हम बैटरी को देख सकते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई प्रकार की बैटरी होगी, लिथियम बैटरी होगी, तब उसका को आधार बनाया जा सकता है उसकी डिवाइस को एक हथियार के तौर पर। अभी नया ट्रेंड है जो फिलहाल ये लेबनान के आक्रमण में नजर आया है। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम नहीं था कि ऐसा किया जा सकता है, सबको मालूम था लेकिन कोई करता नहीं था। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि जहां पर ये साइबर एक्टर्स ने डिटरमिन किया है कि हम डिवाइसेस को ही हथियार बनाएंगे। तो चाहे पेजर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कार रेडियो हो, चाहे वॉकी टॉकी हो, या चाहे छत पर लगे हुए सोलर पैनल ही क्यों ना हो, विभिन्न प्रकार के डिजिटल डिवाइसेस को खुद हथियार बना के उन्हें ब्लास्ट किया गया। पेजर की बैटरी की बात करें तो इसमें जो बैटरी है वो बहुत छोटी बैटरी है, लेकिन क्या इस बैटरी में भी इतना दम होता है कि एक व्यक्ति को घायल कर दे? क्योंकि 12 से ज़्यादा लोगों की मौत तो इस बैटरी के जरिए भी हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो वॉट है वो सिर्फ 1.2 है और सिर्फ 600 mAh की बैटरी है। देखिए, डिपेंड करता है आप किस प्रकार का डिजिटल कमांड देते हैं, लेकिन जो पेजर की बैटरी है वो इतनी क्षमता रखती है कि जब वो फटेगी तो आसपास उसके आसपास जितने भी 3 फीट के अंदर लोग होंगे या व्यक्ति विशेष होगा तो उसके शरीर को नुकसान तो पहुंचेगा। कितना नुकसान पहुंचेगा ये डिपेंड करता है। और हमिंग की साउंड के बाद जहां ताजिया चल रहा था, जहां अंतिम संस्कार चल रहा था, वहां भी विस्फोट हुए। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, अल्टीमेटली ये जो वॉकी टॉकी है ये भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और इसके अंदर वॉकी टॉकीज कुछ एनालॉग होते हैं, कुछ डिजिटल होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इसकी साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आपको बता देगी कि साहब वॉकी टॉकी में कहाँ कमजोरियाँ हैं, कहाँ आप साइबर सुरक्षा में सेंध कर सकते हैं और कहाँ इस सेंध के बाद आप अपने जो परिणाम अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। तो ठीक यही हुआ। 800 mAh की बैटरी यहाँ पे पुराने वाले नंबर वाले फ़ोन की भी है और कई बार तो ऐसा होता है चाइनीज़ जो फ़ोन है वो वैसे भी फट जाते हैं। सर, ये भी ओवरहीट होकर आराम से फट सकती है इस बैटरी की अगर बात करें तो? कोई दो राह नहीं। हर वो बैटरी जो लिथियम बेस्ड है वो ओवरहीट से फट सकती है अगर डिजिटल कमांड दिए जाएं इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से, तो उन कमांड्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए भी ये बैटरी फट सकती है और इसमें विस्फोट हो सकता है। देखिए, अल्टीमेटली विस्फोट होने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। ये जो आपकी बैटरी है ये एक बहुत फर्टाइल रॉ मटेरियल बन जाता है जो किसी भी ब्लास्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आता है। और अब ये जो जितने भी आक्रमण अब कल हुए हैं वो साबित कर दिखा गए हैं कि अब साइबर वॉरफेयर का एक नया तरीका, एक नया आयाम, एक नया अवतार हमारे साथ आ गया है। अब बमबारी में उतनी फ़ायदा नहीं होगा, अब ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जब आप डिवाइसेस को, मोबाइल फ़ोन्स को स्वयं ही एक कारतूस बना दें, एक बॉम्ब बना दें और उसे आप डिफ्यूज़ करने का प्रयास करें। वो यूक्रेन की युद्ध ने साबित कर दिखाया कि टैंक्स की जो एफिकेसी है वो कम हो गई है ड्रोन स्कैनिंग की वजह से। अब इस प्रकार के आक्रमण से ये बहुत सुनिश्चित है कि अब हमारे मोबाइल्स नेक्स्ट टारगेट हैं। दुनिया भर में जितने भी इंसान हैं उनकी संख्या से ज़्यादा संख्या के मोबाइल फ़ोन्स आज दुनिया में मौजूद हैं और अगर हमने इन मोबाइल फ़ोन्स को वेपनाइज करने दिया साइबर क्रिमिनल्स द्वारा
तो संभावित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक राष्ट्र के प्रति एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती आगे खड़ी हो जाएगी। सर अब तो डर इस बात का है कि कोई भी चीज़ फट सकती है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान की हालत तो यही है। मान लीजिए लैपटॉप है, लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूँ और अचानक से लैपटॉप फट गया, ये एक समस्या है। लैपटॉप भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो माउस है, माउस में भी आजकल बैटरी लगती है, और माउस में क्लिक किया और मेरा हाथ गायब हो गया, तो आप सोच रहे किस कदर, क्योंकि मैं माउस को आपको दिखाता हूँ, इस माउस के अंदर भी बैटरी है। जी हाँ, हर एक चीज़ बैटरी से चलती है। और इस एमएएच की बात करें तो इसकी भी एमएएच में पता करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 वॉट है इसमें, तो ये भी अच्छी खासी एमएएच, लगभग 700 एमएएच के आसपास की बैटरी इसकी भी है। तो यानी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप फट सकता है। अगर आपका हाथ माउस पे है तो माउस रह जाएगा, हाथ गायब हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस एयर कंडीशन की बात करें, एयर कंडीशन ऑन है, एयर कंडीशन आपने ऑन किया, और एयर कंडीशन के साथ साथ नीचे में जाऊँगा, मेरे कैमरा सभी दिखाएं, टीवी भी लगा हुआ है। टीवी का भी रिमोट है, दो रिमोट मेरे हाथ में है। टीवी का रिमोट है, एयर कंडीशन का रिमोट है, दोनों ही रिमोट में तो बैटरी लगती है। और ये बैटरी भी वही बैटरीज है, AAA सेल की बात करें या फिर उससे जो पेजर सेल उससे छोटे वाले हैं उन सेल्स की बात करें, तो यहाँ भी अलग अलग जो लेवल की बैटरीज है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ भी जो बैटरी है 1.5 वॉट की बैटरी है। सर हर एक चीज़ में बैटरी लगती है, तो अब तो हिजबुल्लाह वालों को डर लग रहा होगा कि कुछ भी फट जाएगा, हाथ फट सकता है, लैपटॉप फट सकता है, स्मार्ट टीवी फट सकता है, AC फट सकता है, कुछ भी फट सकता है। सर मुझे लगता है ये डर न केवल हिजबुल्लाह को मिलेगा, बल्कि ये डर प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक स्टेक होल्डर के हृदय में आ गया है। क्योंकि अब पहली बार ये डॉक्यूमेंट केस हो चुका है कि आपने एक डिवाइस, एक मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस को स्वयं हथियार बनाया है। तो अगर ये मॉडल अब आगे चलेगा तो हर प्रकार के मोबाइल फ़ोन्स को आज आप हथियार बना सकते हैं, हर प्रकार के स्मार्ट डिवाइस को। हर डिवाइस जो IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्टेड है वो भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। सर बैटरी फटने लगी तो इंसान तो फिर आप 18वीं शताब्दी में चले जाएंगे, क्या करेंगे? तभी ज़रूरत होगी कि हम कहीं ना कहीं हम जब भी जो डिवाइस इस्तेमाल करें या ख़रीदें, उसको ख़रीदने या इस्तेमाल करने से पहले उसकी साइबर सुरक्षा के फीचर्स पर ध्यान दे लें। देख लें कि कितनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर फीचर्स उसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, और आपको ये भी आभास होना चाहिए कि इसका दुरुपयोग क्या हो सकता है। उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, देखिए क्या साइबर सिक्योरिटी फीचर्स, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स उस कंपनी ने बनाए हैं, अडॉप्ट किए हैं जब वो इस तरह की चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं सब छोड़ के हिमालय चलता हूँ, सॉरी, वो हमारे पास विकल्प है नहीं, हमें यही रहना है, इसी दुनिया में रहना है। लेकिन एक बार हम जागरूक हो जाएंगे साइबर सुरक्षा के प्रति तो हम हर चीज़ पर सवाल उठाने लग जाएंगे। जब वो सवाल उठाने लग जाएंगे तब काफ़ी हद तक हम अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़माना कि हम हर डिवाइस को फॉर ग्रांटेड मान लें वो चला गया है, हर चीज़ को हम सत्य मान लें वो चला गया है। आज ज़रूरत है कि हम अपने आप का संरक्षण करें, अपनी साइबर सुरक्षा की प्रोटेक्शन करें। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन या फिर वेब कास्ट, इसमें वीडियो कास्ट किया जाता है, उससे इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये मशीन भी, जी हाँ, ये मशीन भी इस तरह की बैटरी के साथ चलती है, इस बैटरी के बिना नहीं चलती। और इस बैटरी को भी हम बनाते हैं, देखिए हमने आपको 600 mAh से बात की थी, 9900 mAh, तो सोचिए 10-10 गुना ज़्यादा पावरफुल। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से अपने आकाओं से यानी तेहरान में बैठ के पूछते हैं कि अगला कदम क्या हो, क्या हम लड़ाई में कूद जाएं, तो ऐसी मशीन का इस्तेमाल होगा जी। और ये मशीनें जो हैं ये भी बैटरी से चलती है, ये भी इंटरनेट से चलती है। हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, देखिए यहाँ पर जो अलग अलग सर्वर्स हैं इंटरनेट से वो नज़र आते हैं, तो ये भी हैक हो सकती है। और इसकी जो बैटरी है ये 9900, सीधा करके दिखाता हूँ, 9900 mAh की बैटरी है। सोचिए, जो एक पूरे के पूरे कमरे को उड़ाने के लिए काफ़ी है। सर अब तो तेहरान से भी बात नहीं हो सकती, अब क्या होगा? जंग क्या, इट्स ओवर? जंग ओवर नहीं होगा, जंग को लड़ने के नए ट्रेडिशनल तरीके दोबारा से ईजाद किए जाएंगे जो टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। देखिए, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी जंग लड़ी जाती थी और वो ट्रेडिशनल तरीक़ों से लड़ी जाती थी। और अब इस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग ने साबित कर दिखाया है कि शायद ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा सिक्योर, इतनी ज़्यादा रिलायबल और रोबस्ट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जितने स्टेक होल्डर हैं वो पुनः से ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जो टेक्निक्स हैं उसको अडॉप्ट करेंगे। इजराइल को हमले को लगभग 11 महीने पूरे हो गए हैं और 11 महीने के बाद मोसाद ने जो जवाब दिया है
उन्होंने टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेल दोनों का इस्तेमाल किया है। उन्हें पता है टारगेट किलिंग कैसे की जाती है, टारगेट किलिंग के लिए कैसे आप पर्सनलाइज्ड डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, सेल फोन का, रेडियो का, और उसके जरिए जंग को शुरू होने से पहले कैसे निस्तेनाबूद खत्म किया जा सकता है, कैसे दुश्मन के मोराल को तोड़ा जा सकता है। और वही इस बार मोसाद ने 7 अक्टूबर से सबक लेते हुए किया, जिसमें ह्यूमन इंटेल और टेक्निकल इंटेल दोनों का गठजोड़ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अगली बार दक्षिणी लेबनान में गोलान हाइट में क्या कुछ फटने वाला है। और एक